महात्मा गांधी के राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने और जनहित की मांगों को लेकर निकाली जा रही इंदिरा ज्योति यात्रा छतरपुर पहुंची। कांग्रेस कार्यालय में आयोजित एक भव्य प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यात्रा के संयोजक गुरुदेव भास्कर राव रोकड़े ने आगामी योजनाओं और यात्रा के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। क्या है पूरी खबर, जानेंगे विस्तार से, पर रोकेंगे एक ब्रेक के लिए। रॉयल इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल छतरपुर में नर्सरी से 12वीं तक प्रवेश प्रारंभ है, जहां नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाती है। 25 वर्षों का अनुभव, प्रशिक्षित और समर्पित शिक्षक, स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब और सीसीटीवी कैमरों की सुविधा, बच्चों के लिए बड़ा खेल मैदान और प्लेग्राउंड, हर साल जेईई और नीट में शानदार सिलेक्शन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और खेल प्रतियोगिताओं के साथ सर्वांगीण विकास, नियमित अभिभावक मीटिंग और बेहतरीन शिक्षण सामग्री। तो देर किस बात की, आज ही कराइए अपने बच्चे का प्रवेश रॉयल इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल, पता नारायणपुरा रोड, छतरपुर, मध्य प्रदेश। ब्रेक इस पर हम आपको बता दें कि 32वें जिले के रूप में छतरपुर में यह यात्रा पहुंची है। गुरुदेव भास्कर और रोकड़े ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया है कि चले राम राज्य की ओर अभियान के तहत यात्रा मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों में जाएगी। छतरपुर इस यात्रा का 32वां पड़ाव है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महात्मा गांधी के राम राज्य के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाना और प्रदेश की जनता से जुड़ी 9 सूत्रीय मांगों को सरकार के समक्ष मजबूती से रखना है। तो इस वार्ता के दौरान जिला कांग्रेस कार्यालय में संगठन की एकजुटता देखने को मिली। इस अवसर पर प्रमुख रूप से गगन यादव, जिलाध्यक्ष कांग्रेस, महाप्रसाद पटेल, संतोष तिवारी, सुशील शिवहरे, अशोक मिश्रा, शिव सिंह यादव, नरेश पटेल, आनंद ताम्रकार, हरनारायण यादव, दीपांशु यादव, भूरे पटेल, भैयाराम पटेल एवं बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। साथ ही शहर के मुख्य छत्रसाल चौराहे पर यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। कांग्रेस नेता सुशील शिवहरे के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा और नारों के साथ यात्रा का अभिनंदन किया। यह यात्रा केवल एक राजनीतिक अभियान नहीं, बल्कि गांधी जी के मूल्यों को पुनर्जीवित करने की कोशिश है, जिससे समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय और खुशहाली पहुंचे, ऐसा कहना रहा भास्कर और रोकड़े का। यह यात्रा छतरपुर के बाद अगले जिले के लिए रवाना होगी, जिसका समापन प्रदेश के सभी 55 जिलों को कवर करने के बाद होगा। ये विरोधी पार्टी की साजिश होगी। मैं जहां तक किसी भी अरुण यादव को जानता नहीं हूं, मेरे समक्ष ना कोई ऐसी बात आई है। अब मैं नहीं मालूम कौन सा अरुण यादव किस विधानसभा का है, मुझे कोई जानकारी नहीं है इसकी। ये आप झूठी। आज ये इंदिरा ज्योति यात्रा हमारे छतरपुर जिले में आई है, उसको लेकर 9 सूत्रीय जो इनकी मांग वो है, वो उसी तरह की बैठक। इस संबंध में क्या कहेंगे? जांच होनी चाहिए, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ, अगर उसने झूठी रिपोर्ट जांच की है तो उसके ऊपर भी FIR दर्ज होनी चाहिए। सम्यक अभियान 2 मई 2022 से शिक्षित बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर संचालित रहा है। नई कृषि क्रांति लाने के लिए, समतामूलक सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए और पूर्व राजा महाराजाओं के पास जो अकुत संपत्ति है उसको सरकारी करते हुए उसका उपयोग युवाओं को रोजगार के अवसर दिलाने के लिए। इसी बीच में भाजपा ने एक नई चाल चली और जो आपातकाल लागू किया गया था उसको 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया। तो हमने उसके खिलाफ में पूरे देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किया और हमने बताया कि अमेरिकी साजिश से बचाने के लिए, देश को अस्थिरता से बचाने के लिए उस समय आपातकाल लगाया गया था, कानूनी प्रावधानों के तहत लगाया गया था। और उसके बाद हमने 4 वर्षीय इंदिरा ज्योति अभियान शुरू किया, हर घर हर द्वार तक इंदिरा जी के कार्य, विचारों एवं क्रांतिकारी निर्णयों को पहुंचाने के लिए। महात्मा गांधी ने चले राम राज्य की अवधारणा रखी थी 11 सितंबर 1929 को। भय, भ्रष्टाचार, भेदभाव मुक्त, सुगम, न्याय युक्त, दुख रहित शासन व्यवस्था की कल्पना के साथ में। तो आज उस प्रकार के राम राज्य को स्थापित करने की आवश्यकता है, इसलिए ये चले राम। जिस तरह से भाजपा जो है राम के नाम पे वोट बैंक बनाती है, तो क्या कांग्रेस भी इस नाम से वोट बैंक बनाना चाहती है क्या? देखिए, हम राम राज्य की बात कर रहे हैं, महात्मा गांधी की अवधारणा की बात कर रहे हैं। अवधपति श्री राम ने जितने भी कानून बनाए अपने पर लागू किए थे और उनके राज्य में इस बात का पता लगाया जाता था गुप्तचरों के माध्यम से कि पता लगा उनके राज्य में कोई दुखी तो नहीं है, और यदि कोई दुखी हो तो तत्काल उसके दुखों का निवारण किया जाता था। आज बड़ा उल्टा हो रहा है। आज ये पता लगाया जा रहा है गुप्तचरों के माध्यम से कि पता लगा उनके राज्य में कोई सुखी तो नहीं है, और यदि कोई सुखी हो तो उस पर सामत आ जाती है। या ऐसा राम राज्य नहीं, आज भय का वातावरण है, भ्रष्टाचार का आलम है और भेदभाव तो चरम पर है, जिसको राम राज्य नहीं कह सकते। प्रदेश के कितने जिलों में आपने अभी तक दौरे किए? अभी हमारी 32 जिलों में हो गया है और पूरे 55 जिले हम अभी जो है कंप्लीट कर लेंगे।
5 जून को सागर में इसका प्रथम दौर का समापन होगा, प्रथम दौर का। इसके द्वितीय दौर हर जिले में एक छोर से दूसरे छोर तक की यात्रा चलेगी और तीसरा जो दौर होगा उसमें हर जिला मुख्यालय। अरुण यादव नाम के एक व्यक्ति ने आज सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज की है आपके विरुद्ध कि आप जो है आपने 2023 में टिकट दिलाने के नाम पर 6 लाख रुपए का झांसा देकर के उनसे पैसे लिए हैं, क्या ये बात सही है? भाई अगर मैंने पैसा लिया है तो वो बता देना मेरे को कब पैसा दिया है। अरुण यादव भी बता दे, नोटिस भेज दे। 2023 का बता रहे हैं। अरे भाई मैं देखिए कौन सी टिकट? मुख्यमंत्री के समर्थकों ने भी एक वीडियो डाला था, उसमें ट्वीट किया था, उन्होंने ऐसे आरोप लगाए थे। देखिए उनके नहीं मैं बताना चाहता हूँ, मैं किसी चीज से नहीं करता। अरुण यादव से मेरे को हीरालाल अलावा ने मिलवाया जरूर था और वो बोले मैं चुनाव की तैयारी करा रहा हूँ, मैं सर्वे करा रहा हूँ, मेरा 2 बार कार्यक्रम कराया। अब वो उसने सर्वे वाले को पैसा दिया, किसको दिया वो जाने, और मेरे को अगर पैसा दिया होगा तो मेरे अकाउंट खगाल लिए जाए या मेरे को मिलके कहीं पैसा दिया होता तो प्रमाण बता दे, क्योंकि मैंने कभी किसी से पैसा नहीं लिया। मैंने कभी किसी से पैसा ही नहीं लिया। मेरे को चेक से पैसा देगा, अकाउंट देख ले, कोई भी खुला है पैसा दिया होगा तो उनके पास क्या मानते हैं कि मतलब जो इन्हें जो ये राजनीतिक साजिश है, राजनीतिक साजिश है, केवल राजनीतिक साजिश। मांगों को लेकर आप देख रहे हैं 9 सूत्रीय अभियान है हमारा, समयक अभियान का 2 मई 2022 से चल रहा है। किस तरीके से? एक तो है 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी वाला, दूसरा है सरकारी और निजी क्षेत्र में एक समान वेतन वाली बात, तीसरा है आउटसोर्सिंग प्रणाली बंद करने की बात, चौथा है 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी पुनः बहाल करने की बात, उसी में एक है इंटीग्रेटेड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट स्थापित करने की बात है, और जो 5वां मुद्दा था जातिगत जनगणना था जिसको भी माना गया है, और एक है एक्सीलेंस कैटेगरी की बात है, और आरक्षण में जो है डोमिसाइल की नीति समाप्त करने की बात है, और इसके अलावा जो ईबीसी वर्ग है, जो नाई है, धोबी है, प्रजापति है, आपका ढीमर, माझी, केवट है, इनके लिए अलग से एक ईबीसी वर्ग की बात करना।